गुरुकुलों को, उसको भी अनलीगल घोषित कर दिया गया। और जितने भी गुरुकुल थे या तो उनको जला दिए गए या तोड़ दिए गए। की प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भारत देश के लोगों को गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो भारतीय शिक्षा पद्धति थी। सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान और बीकानेर का सबसे बड़ा और भव्य राम मंदिर जो है वो बीकानेर की पावन धरा पर बनने जा रहा है। इस चीज़ की मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी आए, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस मंदिर के अंदर गुरुकुल स्थापित होगा। गुरुकुल के अंदर सभी ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे और इस मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की और हनुमान जी की जो है 50 फुट की प्रतिमा लगाई जाएगी। गुरुकुल के बारे में संस्थापक राजेंद्र जी आपको विस्तार जानकारी देंगे। सभी बैठे मीडिया कर्मी और मेरे भाई बंधुओं को दिल से आभार यहाँ पे आने के लिए। हमारा जो गुरुकुल को लेके है, गुरुकुल मतलब भारतीय शिक्षा पद्धति, जो कि 1857 के बाद में बंद कर दी गई गुरुकुल के नाम से। अगर इसके बारे में बात करें थोड़ा सा अगर पीछे चलते हैं तो 1855 के अंदर गुरुकुल इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे और गांव की बात करें तो 7.5 लाख थे। मतलब एवरेज एक गांव के ऊपर एक गुरुकुल था। 1857 के अंदर अंग्रेजों ने लगभग भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था, अपनी हुकूमत जमा ली थी। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भारत देश के लोगों को गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो भारतीय शिक्षा पद्धति थी। तो इसके लिए इन्होंने एक अंग्रेजी अफसर लॉर्ड मैकाले को नॉमिनेट किया कि इसके बारे में शिक्षा पद्धति और ड्राफ्टिंग की जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने जब इसका सर्वे किया तो पाया उत्तर भारत के अंदर 97% शिक्षित लोग और दक्षिण भारत में 100% शिक्षित लोग हैं। तो उन्होंने आगे ये कहा कि अगर भारत के लोगों को गुलाम बनाना है तो इनको अपनी परिवेश से दूर करना पड़ेगा, इस शिक्षा से दूर करना पड़ेगा। तो 1858 के अंदर ड्राफ्टिंग की गई इंग्लिश मीडियम स्कूल की, जिसके तहत इन्होंने गुरुकुल को बैन कर दिया गया और उनको अनलीगल बता के जो इनके द्वारा डोनेशन मिलता था गुरुकुलों को, उसको भी अनलीगल घोषित कर दिया गया। और जितने भी गुरुकुल थे या तो उनको जला दिया गया या तो उनको जेल में डाल दिया गया। बच्चे कुछ शिक्षकों को प्रताड़ना देके मार दिया गया। और कलकत्ता के अंदर पहला इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी ओपन की थी, जो कि आज भी चल रही है। कहने में ये शुरुआत में ये था कि ये सब फ्री का है, लेकिन हो क्या पाया कि हिंदुस्तान में 10% लोग ही इसमें पढ़ पा रहे थे और 90% लोग जो शिक्षा है उससे वंचित रह रहे थे। न शिक्षा मिलने के कारण गुलामी की कगार में घुसते गए। मैकाले ने एक चिट्ठी लिखी थी जो बहुत चर्चित है, आज भी आपको भी पता होगी सबको। उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी को जो शुरू किया गया है उसके तहत शक्ल से तो हिंदुस्तानी होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, जो कि भारत देश में रह के वो अपनी देश के बारे में नहीं जान के, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जान के, हमारी जो दी हुई शिक्षा है उसको जान के हमारा ही कार्य करेंगे। और वो बात आज भी लागू होती है। आज भी देखा जाए तो वही शिक्षा पद्धति के लोग अपनी भाषा को, मातृभाषा को बोलने में थोड़ी शर्म और ये सोचते हैं कि अगर अच्छी जॉब, अच्छी शिक्षा चाहिए तो इंग्लिश आना जरूरी है। ये तो राजेंद्र जी पूछना चाहती है, गुरुकुल की आवश्यकता अभी क्यों पड़ी? नहीं, अभी लंबे टाइम से इसकी आवश्यकता थी, लेकिन क्या है कि संस्कृत भी उस वक्त बैन कर दी गई। संस्कृत तो फिर भी चला दी, लेकिन आज भी शिक्षा के अंदर वेदों को मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर डिग्री के अंदर देखा जाए तो मान्यता वेदों को प्राप्त नहीं है। तो किसी भी स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और संस्कृत, अगर कोई संस्कृत बोल भी रहा है तो भी वो उसको माइनस पॉइंट में लेता है कि संस्कृत वाला कोई गांव का बच्चा है। लेकिन देखा जाए और जब इंग्लिश की बात करते हैं तो हर कोई हिंदी को ढकोसला बता के ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान की जो इंग्लिश भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन राम मंदिर गुरुकुल जो निर्माण जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट कहाँ का है? ये राम मंदिर जो निर्माण ट्रस्ट है ये बीकानेर से हमने शुरुआत की है, जो कि एक अनोखी शिक्षा के साथ एक हिंदुस्तान का पहला ऐसा पैराग्राफ लेके आ रहे हैं जहाँ पे शिक्षा नीति में इंग्लिश भी होएगी जो कि लोगों की जरूरत है, हिंदी भी होएगी। लेकिन आपने बातें कही पुरानी बहुत बढ़िया है, संस्कृति को मान्यता नहीं थी या ग्रंथों को मान्यता नहीं थी, जिस तरह से आपने बताया संस्कृत को लोग भूल गए, ये भी यहाँ तक आता है। बिल्कुल। लेकिन जब ये राम मंदिर जो गुरुकुल निर्माण जो ट्रस्ट आपकी जो राम मंदिर बना रहा है,
इसका जो लोकेशन क्या रहेगा राम मंदिर में, क्या क्या फैकल्टीज को मैनेज करेंगे वो हाँ, बताइए। बिल्कुल। फैकल्टीज में सर ऐसा है कि राम मंदिर जो बनने जा रहा है जयपुर जैसलमेर जो जोधपुर जैसलमेर रोड पे है, बाईपास पे ऊपर बनने जा रहा है, जोधपुर जैसलमेर बाईपास है। चालू हो गया क्या? नहीं, अब शुरू होएगा, फरवरी के अंदर इसकी नींव रखी जा रही है। तो उसकी पहले गठित की गई, जिसके अंदर स्कूल, गौशाला और गुरुकुल और हॉस्टल, ये तीनों का समागम देखने को मिलेगा हर किसी को। देश विदेश से भी लोग आए। ये पहले मंदिर बनाओगे या पहले ये स्कूल बनेगा? दोनों काम साथ में शुरू होंगे, एक साथ शुरू होएगा, जो कि 2025 तक हमारा टारगेट है कि इसको पूर्ण करके कंप्लीट कर दिया जाए। गुरुकुल में पढ़ने वाले परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या विशेषता रहेगी? गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा रहेगी कि देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी ये तो सब जगह उनको मिल ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया आपने? बिल्कुल परमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है सर। और जिसके अंदर आपको जो हिंदुस्तान की सबसे भूमिका थी, वैदिक गणित, वैदिक शास्त्र और आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान जो आज नासा से लेकर हर कोई उस विज्ञान को मान चुका है, वो गुरुकुल के अंदर पढ़ाया जाता था। वो गुरुकुल जो आज के टाइम में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिए हाई लेवल की पढ़ाई मानी जाती है, तो उसको वापस सनातन रूप में स्थापित करना, नींव लगाना। काल ये जो मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने भी एक बात कही थी उस वक्त कि हिंदुस्तान के अंदर अगर गुलाम पैदा करने हैं तो एक खेत जोतना पड़ेगा, मतलब सारी चीज हटा के वापस एक इंग्लिश की जो नींव है ना, बीज बोना पड़ेगा, वही फसल निकलेगी और वैसे लोग बनेंगे। हमारा मकसद वही है सर। क्या गुरुकुल में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी? बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। तो महत्व तो संस्कृत को दे रहे हैं, किसको देंगे फिर? सनातन को दे रहे हैं, लेकिन हाँ, सनातन संस्कृत जो वैदिक शास्त्र तो वैदिक विज्ञान था, जो वैदिक गणित थी। आज गणित की बात करें तो बच्चों के लिए कैलकुलेटर एक अपाहिज रूप से बन गए, लेकिन आज साइंटिस्ट से लेके कोई भी, सिविल इंजीनियर से लेके कोई भी, तो मैथमेटिक्स मस्ट होती है। जो वैदिक गणित आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम जगह पे पढ़ाई जा रही है। तो वैदिक गणित के साथ वैदिक शास्त्र और आध्यात्मिक विज्ञान, जहाँ पे इसको सारा कुछ करके बच्चे की जो IQ लेवल है वो उस लेवल पे जाएगा कि तो वो इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे हिंदी मीडियम में हो, चाह रहा है से कहीं पे भी जा रहा है, तो वहाँ पे वो इस स्थिति में कोई भी एग्जाम वगैरह क्रैक कर सके। क्योंकि हर बच्चे के लिए IQ लेवल होना जरूरी है। और बच्चा जन्मते, कुछ लोगों का IQ लेवल नॉर्मल होता है, कुछ के हाई होता है, लेकिन यहाँ पे मैटर होता है कि IQ लेवल एक लिमिट टाइम में आके रुक जाता है। लेकिन जो वैदिक विज्ञान है और वैदिक शास्त्र है, आध्यात्मिक विज्ञान है, उसको साथ में चलते हिंदी इंग्लिश मीडियम चलेगा तो उसका IQ लेवल हाई लेवल पर है, ये हमारी सोच है। और इसकी जो राम मंदिर गुरुकुल निर्माण के लिए आपको इसके बारे में आप दोस्तों द्वारा मतलब या तो भाई या फिर हमें ये चीज करनी चाहिए जिससे कि ये नहीं सर, हमने लंबे टाइम से इसके बारे में सोच रहे थे। फिर हेमंत जी कातेला और हम लोगों ने मिलके, हमारी टीम ने मिलके इसके बारे में काफ़ी टाइम से इस पर विमर्श कर रहे थे। फिर ये इसका रिसर्च किया तो देखा कि वास्तव में ये स्थिति ये हो रही है कि आज के माता पिताओं को इसकी जो बच्चों की IQ लेवल है उसको लेके बड़ी दिक्कत हो रही है, पढ़ाई को लेके दिक्कत हो रही है। अरे पढ़ाई को लेके महंगाई सस्ताई इसकी को भी लेके काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इस पढ़ाई के बारे में आपको हेमंत जी पूरा बता पाएंगे कि किसमें क्या और कैसे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा इसके बारे में। हेमंत जी। सर अभी ये जो राम मंदिर गुरुकुल निर्माण का है, हाँ। तो ये अपने राजस्थान में बीकानेर में पहला है या इससे भी हिंदुस्तान का पहला है, हिंदुस्तान का पहला ऐसा गुरुकुल है सर जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, सनातन जो वैदिक गणित, वैदिक शास्त्र, आध्यात्मिक विज्ञान के साथ साथ मंदिर और गौशाला का एक समागम है, जिसके अंदर बच्चा इंग्लिश भी बोलेगा और अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग उसको पूरा निभाएगा। जो हिंदू संस्कृति की सभ्यता है उसको लेके, सनातन को लेके आगे बढ़ेगा और IQ लेवल को हाई लेके हुए। तो सर इसके अंदर सिर्फ हिंदुओं के बच्चे पढ़ेंगे या सभी धर्म के पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी धर्म जाति के लिए कोई मनाही नहीं है। जो भी धर्म के कोई भी जाति का आता है उसके लिए स्वागत रहेगा। बच्चे की शिक्षा नीति, बच्चे की IQ लेवल, बच्चे का जो एफर्ट्स है उसको लेकर चलेगा। नहीं, जो गुजरात के अंदर ये है, सूरत के अंदर भी तो गुरुकुल बना हुआ है। हाँ ये ध्यान होगा आपको। हाँ, तो उसके अंदर भी इतना बच्चों का वो वहाँ पर नहीं है, कारण क्या है इसका? नहीं, गुजरात का गुरुकुल में एक पर्टिकुलर क्या हो रहा है कि सब जगह गुरुकुल बना हुआ है। जिसमें गुरुकुल है तो वहाँ पे अगर अध्यात्मिक पढ़ाया जा रहा है, कोई स्कूल है तो उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम। गुरुकुल किसको मानते हैं आप?
ये बताइए। गुरुकुल की डेफिनेशन सीधी एक ऐसा गुरु जो आपके कुल का निर्माण करता है, आपकी जो समाज का है उसके उत्थान के लिए उसका निर्माण करता है ना। हाँ, तो जैसे दूसरी जैसे गवर्नमेंट की स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भी तो गुरु होते हैं, वो उत्थान नहीं वो बच्चों का उत्थान नहीं करते। नहीं करते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो लॉ लगा था, जो ड्राफ्टिंग हुई थी 1957 के अंदर, उस ड्राफ्टिंग 58 के अंदर सॉरी, उस ड्राफ्टिंग के अंदर तय तो वो हो गया था कि जो संस्कृति है, संस्कृत वैदिक शास्त्र वो बैन कर दिया गया, तो वो अभी तक लागू है, जो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा है। ज्यादा तो मतलब संस्कृत को महत्व देंगे। हाँ बिल्कुल, ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इस गुरुकुल के अंदर शिक्षक कहाँ से आएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और बताइए। सर शिक्षक जो इंग्लिश मीडियम वगैरह है वो राजस्थान से रहेंगे, जो शास्त्रार्थ के लिए है हमने वाराणसी ऋषिकेश से शिक्षक हायर कर रहे हैं, जो विद्वान है, जो वैदिक विज्ञान, वैदिक शास्त्र, वैदिक गणित के लिए। हम्म। और जो बाकी का शिक्षा का है वो आपको हेमंत जी बताएंगे आपको। सर उसमें कुल कितनी सीटें रखी गई है आपके गुरुकुल में? सर वो अभी आपको हेमंत जी आपको पूरा क्लियर करते हैं। चलो अहमद जी आप बताइए सर। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा मॉडल लेके आ रहे हैं, इसके अंदर एक तो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ हमने ऐड की है, वो है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर हम आरक्षण देंगे बच्चे को, ना कि किसी जाति के आधार पर। हमारे जो ट्रस्ट के अंदर जो बच्चा पढ़ेगा गुरुकुल के अंदर, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें जो हमारी संस्कृत भाषा है उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, उसका महत्व दिया जाएगा। और इसमें जो बच्चों का जो IQ लेवल हो रहा है उस अकॉर्डिंग ही हम उसको सिलेक्शन करेंगे और उसमें उसको ज्वाइन किया जाएगा स्कूल के अंदर। इसके साथ ही हम एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं आप सबके माध्यम से कि हमारे जो गुरुकुल के अंदर किसी बच्चे का IQ लेवल अच्छा है, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसका पूरा जो खर्च है वो हमारा गुरुकुल वहन करेगा। जैसे खाना पीना रहना हॉस्टल इत्यादि का सारा खर्चा हम वहन करेंगे, हमारा ट्रस्ट वहन करेगा, जिससे हम अच्छे से अच्छे बच्चे को तैयार कर सकें और गरीब तबके के लोग भी और हर प्रकार के जो व्यक्ति है वो उस स्कूल में आके पढ़ सकें। और हमारा एक अच्छा निर्माण करना है, जो भारत को हम एक अच्छे शिक्षा के रूप में एक हर बच्चे को जो MBA करने के लिए बाहर जाता है वो आवश्यकता उसको बाहर जाने की नहीं पड़ेगी, वो बीकानेर के अंदर वो हमारे राम निर्माण ट्रस्ट के अंदर के रहकर ही वो कर पाएगा। हम बेस्ट फैकल्टी को हायर करेंगे। सर कितने सालों में तैयार हो जाएगा आपको? सर लगभग 3 सालों में हमारा टारगेट है इसको तैयार करने का, 2025 में। जो फंड है वो कहाँ से आ रहा है? सर कुछ फंड चैरिटेबल रहेगा, दान रहेगा, और कुछ जो हमारे भामाशाह है, हमारे जो साथ जुड़े हुए इस ट्रस्ट में, वो इसमें सहयोग करेंगे। तो जिस तरह से आपने अभी बताया कि जैसे कुछ बच्चे पढ़ेंगे, हाँ। गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, हाँ। उनको कंसेशन दिया जाएगा जी। उनका जो क्राइटेरिया क्या रखेंगे आप इसमें? जो आर्थिक स्थिति, जैसे उनकी इनकम, परिवार की जो आय है, वो किस आय के आधार पर कमेटी तय करेगी क्या? हाँ कमेटी तय करेगी, जो इसकी एक अलग से कमेटी बनेगी और उसके अंदर आर्थिक स्थिति के साथ में बच्चे का जो प्रतिभाशाली होना जरूरी है। जो व्यक्ति वास्तव में पढ़ाई के लिए इच्छुक है, वो पढ़ना चाहता है और वो पढ़ने के लिए उसके इसके अंदर जैसे स्टार्टिंग से बच्चे को जैसे जब बच्चा ग्रोथ करता है तो पहली क्लास से भी एडमिशन देंगे हाँ, या बीच में? नहीं, फर्स्ट क्लास से एडमिशन रहेगा हमारे विद्यालय में होता है एग्जाम दे करके उसमें एडमिशन दिया जाता है। हमारा पहला यही रहेगा, फर्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को लेना प्रारंभ करेंगे हम। हमारे स्कूल की जो कितनी सीटें की संभावना है स्टार्ट में? लगभग 500 सीटें की हमारी है कैपेसिटी, हम वहाँ कर रहे हैं कि 500 सीटें हम रखेंगे। उसके साथ क्या है कि हम बच्चों का जो एडमिशन लेंगे उसमें उनकी जो प्रतिभा है, अलग अलग जो कोई स्पोर्ट्स में है उसको भी अलग से हम तैयार करेंगे। हमारे 10 मंजिल की ये इमारत बनेगी इसकी, जिसके अंदर स्पोर्ट्स का अलग रहेगा, बच्चों का साइंस का अलग रहेगा, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग अपार्टमेंट रहेगा। उसके आधार पर हम रखेंगे सर।